हेलो, जय श्री कृष्णा। चलो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। और कल हमने मौर्य साम्राज्य के स्रोत के रूप में साहित्य को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अभिलेख के बारे में कि हमें किस प्रकार से अभिलेख कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं और किस प्रकार से लिपि हैं और कैसे लिखे गए, कैसे पढ़े गए, कब पढ़े गए, इसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभिलेख। अभिलेख कहते किसको हैं? अभिलेख कहते हैं कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख को अभिलेख कहते हैं। कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख को अभिलेख कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मोटे मोटे तौर पर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शिलालेख, एक होता है स्तंभ लेख, एक होता है गुहा अभिलेख। तो सबसे पहले हम बात करें शिलालेख। बड़ी बड़ी चट्टानों पर, शिलाओं पर लिखा गया लेख को शिलालेख कहते हैं। उसके बाद है स्तंभ लेख। स्तंभ उत्कीर्ण लेख को स्तंभ लेख कहते हैं। और गुहा अभिलेख यानी गुफाओं में उत्कीर्ण लेख को गुहा अभिलेख कहते हैं। और इसी के साथ अगर बात करें तो आपको पता है कि मुद्रा अभिलेख भी होते हैं, इसके अलावा ताम्र अभिलेख भी होते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे स्तर पर उसको हम कह सकते हैं, उससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो मोटे मोटे तौर पर देखें तो अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं, शिला अभिलेख, स्तंभ अभिलेख और गुहा अभिलेख। तो इसके साथ अभिलेख होते क्या है ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसको सबसे पहले खोजा कब था? तो खोजा था 1750 ईस्वी में टी फेंथेलेन के द्वारा खोजा गया था। तो अभिलेख को खोजा किसने था? अभिलेख को खोजा था 1750 ईस्वी में टी फेंथेलेन के द्वारा खोजा गया था। और इसके आगे बढ़ते हैं तो इसको पढ़ा किसने था? पढ़ा था सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। और यह किस भाषा में? तो ये अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में है। इसको अर्धवंगी भाषा भी कहा जा सकता है। और अगर बात करें लिपि की तो ये जो लिपि हैं अशोक के अभिलेख हैं या फिर मौर्यकालीन अभिलेख हैं वो है ब्राह्मी लिपि, खरोष्ट लिपि, ग्रीक लिपि, अरमाइक लिपि। ये सारी इतनी सारी लिपियों में ये लिखे गए थे। अगर ब्राह्मी लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि के जितने भी अभिलेख हैं वो भारत से प्राप्त हुए हैं। तो भारत से सिर्फ ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। अगर भारत से बाहर की बात करें तो खरोष्टी लिपि में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो भारत से बाहर प्राप्त हुए हैं यानी विदेशों में प्राप्त हुए हैं। उसमें से अगर बात करें तो पाकिस्तान से भी 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उसकी लिपि है वो खरोष्टी लिपि है। और ब्राह्मी लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि से जितने भी अभिलेख में प्राप्त हुए हैं वो सारे भारत से प्राप्त हुए हैं। और अगर बात करें तो ब्राह्मी लिपि लिखी कैसे जाती थी? तो ये लिखी जाती थी बाएं से दाएं लिखी जाती थी। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। और खरोष्टी लिपि की बात करें तो खरोष्टी लिखी जाती थी आपके दाएं से बाएं की ओर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अरमाइक लिपि के साक्ष्य में बहुत कम मिलते हैं। तो सबसे कम अभिलेख लिखे गए थे ग्रीक लिपि में। यानी कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे, जिस एरिया में अभिलेख जिन्होंने जो लगाए थे उस एरिया की जानकारी जिसके पास थी, जिस लिपि की जानकारी थी, उस लिपि में इन्होंने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी या फिर ये जो समाचार पहुंचाना चाहते थे वो पहुंच पाए। इसी के साथ अगर बात करें तो भाषा आपको बताई दी है, प्राकृत भाषा, अर्धवंगी भाषा, इसको कह सकते हैं। सबसे पहले अगर भाषा की बात करें तो संस्कृत सर्व भाषाओं की जननी है। संस्कृत के बाद अस्तित्व में आती है। संस्कृत के बाद ये जो संस्कृत है ये 1500 ईस्वी पूर्व से लगा के 500 ईस्वी पूर्व तक इसका समय पीरियड माना जाता है। और संस्कृत के बाद आती है पाली लगभग ये भी 500 साल अस्तित्व में रही है। और पाली के बाद आपकी आती है प्राकृत, और प्राकृत के बाद आपकी आती है हिंदी। तो प्राकृत से पहले कौन सी भाषा थी? तो प्राकृत से पहले पाली भाषा थी, पाली से पहले संस्कृत। सर्व भाषाओं की जननी संस्कृत है। अगर इसको पढ़ा किसने था अभिलेख को? तो सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। और कौन से अभिलेख को पढ़ा था? तो दिल्ली टोपरा अभिलेख को इसने पढ़ा था। यहीं से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसी के साथ हम आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य से लगा के अशोक तक के इतिहास को हम पढ़ेंगे। और जो आपका सिलेबस है उसको पूरा करा जाएगा। तो लगभग दूसरे पार्ट से हमारी 2 या 3 क्लास और बनने वाली है। उसी के साथ अपना पूरा टॉपिक ये समाप्त हो जाएगा।
तो आपको एक बार फिर से विनम्र निवेदन है कि आप इस क्लास के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं और हो सके जितना शेयर करें तथा सहयोग करें। धन्यवाद।